गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आपको पता है ना, आपका प्रैक्टिकल है अब 24 को। आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। सभी बच्चे अपनी क्या ले आना, फाइल्स ले आना। ठीक है, अच्छे से कवर करके अपनी फाइल सभी ने लेके आनी है 24 को। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमने अपना चैप्टर शुरू किया हुआ था क्या, अल्कोहल। और अल्कोहल में हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की हुई थी बाय द क्लीवेज ऑफ OH की। हमने क्या की हुई थी, क्लीवेज करके हमने रिएक्शन शुरू की थी। उसमें हमारे पास क्या है जो फर्स्ट रिएक्शन हमने की थी वो क्या थी हमारे पास, बाय एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हमने क्या शुरू किया हुआ था, एसिडिक नेचर ऑफ क्या किया हुआ था, अल्कोहल का शुरू किया हुआ था। हमने बताया था लास्ट टाइम कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक होते हैं। ठीक है, कि जो अल्कोहल हैं वो नेचर में क्या है, हमारे पास एसिडिक हैं। वो एसिडिक क्यों होते हैं हमारे पास, क्योंकि वो क्या देते हैं हमारे पास, H पॉजिटिव देते हैं। और हमें पता है जो H पॉजिटिव देंगे वो नेचर में क्या होते हैं, हमारे पास एसिडिक फॉर्म में मिलते हैं। कैसे ये H पॉजिटिव देते थे, हमने बात की थी कि जो अल्कोहल है वो ये है हमारे पास, यही चीज़ है। ऑक्सीजन का हमें पता है कि नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो इस बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जैसे ही ये बॉन्ड वीक होएगा तो ईजिली क्लीव करके हमारे पास क्या रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। और पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, RO नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रखना है कि अल्कोहल्स क्या करते हैं, आयनाइज होके हमें क्या देते हैं, अल्कोक्साइड आयंस देते हैं। दिस इज अल्कोक्साइड आयन। ये हमारे पास क्या है, अल्कोक्साइड आयन है ये हमारे पास। ठीक है, क्या करते हैं, ये क्लीव करके क्या देते हैं, हमें H पॉजिटिव देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -I फैट मिलता है हमारे पास, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और विड्रोइंग नेचर होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और जिसकी वजह से ये बॉन्ड ईजिली क्या होएगा, क्लीव करके क्या देगा हमारे पास, H पॉजिटिव दे देगा। तो आयनाइज करने पे हमारे पास ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव और RO नेगेटिव। RO नेगेटिव द अल्कोक्साइड आयन है ये हमारे पास। और H पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये नेचर में हमारे पास कैसे होते हैं, एसिडिक फॉर्म में होते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास कि जो भी हाइड्रोजन्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फॉर्म वाले एटम्स के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। इनके साथ जो हाइड्रोजन लगी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी हाइड्रोजन्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन्स कहते हैं। समझ आ गई बात। ऐसी हाइड्रोजन जो क्या हो, किसके साथ लिंक्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। इनमें से किसी के भी साथ क्या हो, लिंक्ड होती है, तो ये हमारे पास कौन सी हाइड्रोजन होती है, एक्टिव हाइड्रोजन्स होती है। और ये एक्टिव हाइड्रोजन्स जिनके पास मिलती है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये एक्टिव हाइड्रोजन्स होती हैं, ये किसके साथ ईजिली रिएक्शंस कर जाती हैं, हमारे पास गिरनर्स रिएजेंट के साथ क्या करती हैं, ईजिली रिएक्ट करके हमारे पास क्या देती हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्या करती हैं, ये फॉर्मेशंस करती हैं हमारे पास। समझ आ गई बात। रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से, क्या ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होती है, एक्टिव हाइड्रोजन्स होती है, वो क्या करते हैं, गिरनर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। कैसे, गिरनर्स रिएजेंट का जनरल जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, RMgX। मीन्स क्या है, इसमें जो एक्टिव मेटल होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास मैग्नीशियम होती है। एक तरफ कोई भी R ग्रुप हो सकती है, कितनी भी लंबी इसकी चैन हो सकती है, एक कार्बन की, दो की, तीन की, चार की। और X यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास हैलोजेंस ग्रुप को ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। X यहाँ पे क्या है हमारे पास, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी हमारे पास लिंक हो सकती है। फ्लोरीन आपको पता ही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, तो उसको छोड़ देंगे हम। बाकी जनरली ये क्या करते हैं, ईजिली क्या बना लेते हैं, हमारे पास गिरनर्स रिएजेंट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे कि RMgCl, RMgBr, RMgI। ये सब इजली क्या है, गिरनर्स रिएजेंट की फॉर्मेशन करें। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, RMgI। वो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, रिएक्टिव मिलेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इजीली क्या कर जाएगा, बॉन्ड्स की क्या कर देगा, क्लीवेशन कर देगा। और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो उतनी ही जल्दी क्या दे देगा, हमारे पास रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा गिरनर्स, वो कौन सा होता है,
RMGI वाला क्या होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। तो जनरली हम जो रिएक्शंस करवाएंगे ग्रिनार्ड्स रिएजेंट में किसकी करवाएंगे, ये RMGI को ही हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में भी हमारे पास क्या है भी एक्टिव हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस है, तो ये इजीली क्या करेगा, H की रिएक्शन कर देगा किसके साथ, क्योंकि तुम्हें पता है R के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल गया। R के ऊपर कौन सा मिलेगा, नेगेटिव। इधर से RO के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, H के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव है R के ऊपर, इसके साथ क्या लिंक हो जाएगा, RH लिंक हो जाएगा। और ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की क्या कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मेशंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं R की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, CH3MgI मैंने यहाँ पे ले लिया, और प्लस में मैंने जैसे फिर से ही कोई अल्कोहल जैसे मैंने लिया है CH3OH ये ले लिया। आयनाइज कैसे होगा, CH3O नेगेटिव, H के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह CH3 पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और Mg के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH4 यानी कि मीथेन गैस बना लेंगे टाइप से हमारे पास, और ये क्या बना है, हाइड्रोकार्बन बन गया हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, ईजिली क्या कर जाते हैं, गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो प्रोसीजर सारा हमने क्या है, गिरनार्ड्स रिएजेंट की एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ जो ये रिएक्शंस हमने करवाई है, जनरली हमने जो ये लिया है CH3MgI को अल्कोहल के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया है, उस ड्यूरिंग ये जनरली हमारे पास क्या बना है, मीथेन बना है, यानी हाइड्रोकार्बन बना है। कितनी अमाउंट क्या हो रही है हमारे पास, इवोल्व हो रही है, किससे, हाइड्रोकार्बन की कितनी अमाउंट हमारे पास क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है, यूटिलाइजेशन से जितने हाइड्रोकार्बन बनेंगे वो हमारे पास एक प्रोसीजर हो जाएगा, और प्रोसीजर का नाम हो जाएगा क्या, जैर-विटनॉफ प्रोसीजर। क्या हो जाएगा हमारे पास, जैर-विटनॉफ प्रोसीजर हो जाएगा। समझ आ गई ना बात सभी को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैर-विटनॉफ प्रोसीजर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन की कितनी यूटिलाइजेशन से हमारे पास कितने हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैर-विटनॉफ प्रोसीजर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोकार्बन यानी 1:1 की फॉर्म में हमारे पास बने। अगर यहाँ पे 2 होंगे तो ये भी क्या होंगे, इसकी भी अमाउंट क्या हो जाएगी, हमारे पास डबल होती चली जाएगी। ये जो सारा प्रोसीजर है इसको हम क्या कहते हैं, जैर-विटनॉफ क्या कह देते हैं, प्रोसीजर कह देते हैं। समझ आ गई ये बात सभी को भी। हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, अल्कोहल के एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेचर में एसिडिक हैं क्योंकि H पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास क्या हो, हाइड्रोजन्स ऐसे एटम्स के साथ लिंक हो, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ किसी भी साथ अगर कोई हाइड्रोजन लिंक होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन्स कहते हैं। उसमें से अल्कोहल एक ऐसी फॉर्म है जो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की क्या करती है, इंडिकेशंस करती है। ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड क्या करते हैं, किसी भी गिरनार्ड्स जनरली जो हमारे पास मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जो गिरनार्ड्स रिएजेंट बनता है वो सबसे ही हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इजीली उसके साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन्स की क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मेशंस करेंगे। जितना हमारे पास हाइड्रोजन की यूटिलाइजेशंस करने से हमारे पास क्या बन रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं, उनको हम क्या कह देंगे, जैर-विटनॉफ प्रोसीजर कह देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे पास क्या, जैर-विटनॉफ प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, एसिडिक नेचर में ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास क्या, कि आउट ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर विच इज मोर एसिडिक, आउट ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर विच इज मोर एसिडिक, कौन सा सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा वो उतना ही जल्दी हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक दोनों ही हैं, अल्कोहल भी एसिडिक है और वाटर भी क्या है, एसिडिक है, क्योंकि ये भी आयनाइज करने पे हमारे पास क्या देते हैं, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव ये देते हैं। तो दोनों ही नेचर में क्या है भी, एसिडिक है। बट अब कंपेरिजन है क्या, कि दोनों में से ज़्यादा कौन है हमारे पास, एसिडिक है। कौन एसिडिक होगा ज़्यादा, कौन होगा भी,
हमारे पास वाटर क्या होंगे नेचर के अंदर, सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, एसिडिक मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है क्या कि आउट ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर विच इज मोर एसिडिक। तो इसका आंसर होगा क्या कि जो वाटर हैं वो नेचर में क्या होते हैं, हमारे पास ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू किससे, अल्कोहल से हमारे पास क्या है, ज़्यादा एसिडिक हैं। कैसे एसिडिक है हमारे पास ज़्यादा, देखो ये अल्कोहल है, पहले हमारे पास हम अल्कोहल को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमें पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का विड्रोइंग नेचर है हमारे पास, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा था। इसी की वजह से क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। बट इस O के साथ क्या लगे हुए हैं, R ग्रुप लगे हुए हैं, और इस R ग्रुप का कैसा इफेक्ट मिलता है, प्लस साइड इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट मिलता है। कैसा इफेक्ट मिलता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कुछ भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या मिल रहा है हमारे पास, इफेक्ट मिल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या करेगा, रिलीज करता जाएगा ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे रिलीजिंग होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका विड्रॉइंग फॉर्म क्या होएगी, ख़त्म होती चली जाएगी, और जिसकी वजह से इसकी विड्रॉइंग पावर क्या होएगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी। और इसी वजह से क्या नहीं कर पाएगा, ईजिली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं कर पाएगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ नहीं होंगे तो बॉन्ड ईजिली क्या नहीं होगा, क्लीव नहीं होगा हमारे पास, और क्लीवेज ईजिली नहीं होगी तो क्या नहीं मिलेगा हमारे पास, H पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो क्या है हमारे पास कि अल्कोहल क्या है, नेचर में वीक एसिडिक हैं। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन से ग्रुप लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिलता है, R फैट मिलता है, और ये तो अगर सिंगल है तो कम मिलेगा, और एक्स्ट्रा हो जाएं जैसे CH3 CH2 2 का मिल गया, फिर 3 का मिल गया, 4 का मिल गया। इस तरीके से ज़्यादा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीजिंग फैट मिलता जाएगा, उसी बिहाफ पे ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का क्लीव होना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये बॉन्ड इजीली डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या नहीं होगी, रिलीजिंग नहीं होगी, और इसी वजह से ये क्या हो जाएंगे, नेचर में वीक एसिडिक हो जाएंगे। समझ आइए है ना बात। वाहिल जो वाटर है हमारे पास वो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। कैसे, ये H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव है सिंपल आयनाइज करने पे। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के साथ कौन लगे हुए हैं भी, सिंपल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या नहीं मिलता, कोई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं मिलता, डोनेटिंग इफेक्ट नहीं मिलता। डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे क्या नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी। इसका विड्रॉइंग नेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसी के बिहाफ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, और बॉन्ड इजिली क्या हो जाएगा, क्लीव होएगा, और इजिली क्या रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव क्या होएगा हमारे पास, रिलीज हो जाएगा। समझ आ गई ना बात सभी को। तो आउट ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर विच इज मोर एसिडिक, वाटर इज द मोर एसिडिक बिकॉज इन वाटर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन का विड्रोइंग नेचर क्या है, मेंटेन है। उस बिहाफ पे क्या होता है, बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो ईजिली हो जाती है, और इसी बिहाफ पे वो ईजिली क्या दे देते हैं, H पॉजिटिव दे दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अल्कोहल है वहाँ पे क्या मिलता है, R का प्लस सा इफेक्ट मिलता है, जिसके बिहाफ पे ऑक्सीजन का जो विड्रोइंग फॉर्म है वो क्या होती चली जाती है, डिस्ट्रॉय होती चली जाती है, और जिसकी बिहाफ पे H पॉजिटिव रिलीजिंग क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट, और H पॉजिटिव रिलीजिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है तो हमारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, हमारे पास डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तुम्हें मिल सकता है ज़रूर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म, या फिर रिएक्शन है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सबसे मेन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने रट्टा नहीं मारना है। पहली बात तो ये है, जो बुक में मॉलिक्यूल दिए हैं ज़रूरी नहीं है कि एजिट का एजिट आपको बुक के मॉलिक्यूल ही पेपर में आए। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं वही मॉलिक्यूल आपको पेपर में मिले। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको मेन चीज़ याद रखनी है क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशंस में किया था कि अल्कोहल को हम किस किस से बना सकते हैं, वो सारे मेथड आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे पास अल्कोहल है वो किस से बनता है, अल्डिहाइड से। तो अल्डिहाइड आपके पास कोई मर्जी आ सकता है, फॉर एग्जांपल ये भी आ सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी आ सकता है। ठीक है,
ये भी आ सकता है प्रोपेनल एल्डिहाइड भी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, कोई मर्जी एल्डिहाइड आ जाए, उसकी अगर रिडक्शन दी है तुम्हारे पास तो तुमने आंख बंद करके वहाँ पे क्या बना के आना है, प्राइमरी अल्कोहल बना के आना है। इस डबल बॉन्ड O की जगह आपने क्या लगा देना है, सिंपल रिएक्शन की फॉर्म में बता रही हूँ, मैकेनिज्म ही करना है वैसे तो आपने CH2OH बना देना है आपने यहाँ पे। समझ आ गई है ना बात? ठीक है, 2 कार्बन थे, 2 ही मेंटेन रहेंगे हमारे पास। तो आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हम इससे ये बना सकते हैं और इसके थ्रू हम आगे ये बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को कन्वर्जन करने क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, रट्टा किसी ने नहीं मारना है, कंसेप्ट माइंड में रखना है, आपने नोट्स बना लेना है कि ध्यान रखना है कि अल्कोहल को हम इसी से प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्कोहल से हम फर्दर ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी कन्वर्जन हो तो आप अपनी मर्जी से कोई मर्जी मेथड अप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल क्या बना देते हैं भी, एस्टर। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया हमारे पास क्या, कि अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एस्टर क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखना कि कन्वर्जन में अगर अल्कोहल से मान लो ये दिया हुआ है ROH, मोलिकुल कोई मर्जी हो सकता है, वो मैं बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, इसकी रिएक्शन में करवा रही हूँ किसी भी कार्बोक्सिलिक के साथ, कोई भी कार्बोक्सिलिक ले लेना, उसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ हमारे पास, तो क्या बन रहा है, एस्टर। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOR, ये हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप है। फिर से मैं कह रही हूँ कि आप अपनी +2 की बुक में क्या करने हैं, आपने सभी फंक्शनल ग्रुप को रिमाइंड करना है कि कौन सा एस्टर का ग्रुप होता है, कौन सा एल्डिहाइड का, कौन सा कीटोन का, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये चीज़ें आप लोगों ने खुद ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। जब किसी भी अल्कोहल की हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं भी, एस्टर बन जाते हैं। अगर तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिडिक कंडीशंस में होती है ये रिएक्शन। ठीक है, एस्टर की जो प्रिपरेशन है अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो किसके, कौन सी कंडीशंस में होती है, एसिडिक कंडीशंस में ही मिलेगी हमारे पास। एसिड यानी कोई भी एसिड, जैसे HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, HNO3, ये कोई भी एसिड में हम क्या करवा देंगे, रिएक्शंस करवा देंगे हमारे पास। ठीक है, इस रिएक्शन का एक नाम है क्या, एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म। क्या नाम है इसका हमारे पास, एस्टरिफिकेशन। ध्यान रखना है, अगर मैंने एसिड क्या लिया है, कंसनट्रेटेड क्या लिया है भी, मैंने H2SO4 लिया है, फिर तो इस रिएक्शन का नाम है क्या, एस्टरिफिकेशन। बट अगर मैं H2SO4 की जगह एसिड कौन सा ले रही हूँ, HCl ले रही हूँ, अगर मैं इसमें कौन सा ले रही हूँ, H से ले रही हूँ, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर स्पीशियर रिएक्शन। क्या हो जाएगा इसका, फिशर स्पीशियर मैकेनिज्म हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर एसिड H2SO4 है कंसनट्रेटेड तो उसका नाम है एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म। अगर हमारे पास क्या बुक बाय चांस पेपर में ऐसे आ जाए, गिव द फिशर स्पीशियर मैकेनिज्म, तो आपने करना वही है, लेना अल्कोहल ही है, लेना कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस एसिड क्या कर देना है आपने वहाँ पे, चेंज कर देना है, क्या, HCl से करवा देना है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिशर स्पीशियर मैकेनिज्म हो जाएगा। जनरल रिएक्शन करवा रही हूँ मैं, क्या, मान लो मैंने कोई भी क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया। ठीक है, एसिड कोई मर्जी डाल सकती हूँ मैं, H2SO4 भी ले सकती हूँ तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, HCl भी ले सकती हूँ। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, एस्टर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसका ये चीज़ आएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से तुम्हें पता है अल्कोहल तो ये देता है RO नेगेटिव, ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पर नेगेटिव बनेगा, इधर से ये हमारे पास RO नेगेटिव, तो ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, हमारे पास एस्टर बना देंगे। क्या बना देंगे, हमारे पास ये एस्टर की क्या कर देंगे, फॉर्मेशंस कर देंगे। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात। और यहाँ पे कोई भी चयन हो सकती है, जरूरी देखो, सिंपल पेपर में सिंपल भी आ सकता है और मोलिकुल भी दिया सकता है। मान लो R की जगह यहाँ पे तुम्हें CH3 दे दिया जाए और R यहाँ पे CH3 CH2 दे दिया जाए, तब भी मैकेनिज्म सेम ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वैसे भी ध्यान रखना है कि करना कैसे है। सबसे पहले कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसकी जनरल रिएक्शन लिखोगे आप लोग,
कि ये जनरल रिएक्शन है। जैसे मैंने अभी लिखी थी ना, अल्कोहल प्लस में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिया है तो आप लोग मॉलिक्यूल जो दिया है उसी लेके चलोगे और मेन बता देना भी क्या बन रहा है। ये तो होगी इसकी क्या, जनरल रिएक्शंस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना कि हमने क्या, इसमें हम क्या करवाते हैं, अल्कोहल की क्या करवाते हैं, कोई भी एसिड की कंडीशंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास क्या बन जाते हैं, एस्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी, ये जनरल रिएक्शन। अब हम करेंगे क्या, मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका क्या है, हमारे पास मैकेनिज्म है। तो हमने क्या लिया, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होते ही हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर H2SO4 ले लो, चाहे HCl जो भी हमने लिया हुआ है, वो आयनाइज करके क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, H पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, अभी लोन पेयर है, तो वो अपने लोन पेयर दे सकता है इसको, क्योंकि डेफिशिएंट है, इसने इसको दे दिए। क्या बन गया हमारे पास, R⁻C⁻O। अब इसने अपने एक लोन पेयर दिया है तो इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, ये H इसके साथ जुड़ गया और ये ऐसे का ऐसे रहा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, H पॉजिटिव आया, चाहे वो H2SO4 से आ सकता है, चाहे वो HCl से आ सकता है। ऑक्सीजन ने अपने क्या दिए, लोन पेयर दिए, क्योंकि ये डेफिशिएंट फॉर्म में है, इसको दे दिए तो ये H इसके साथ जुड़ गया। बट ऑक्सीजन ने अब अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। अब उसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हमारे पास, यहाँ चले गए। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ चले जाएंगे, देखो ये चीज़ बन गई थी ना हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट था तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए। जब इस बॉन्ड के यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कार्बन क्या होगा, डेफिशिएंट, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा, हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, अल्कोहल के साथ, तो वो इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबकी डेफिशिएंसी क्या होगी, कंप्लीट, ये यहाँ आ रहे हैं तभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो कार्बन भी बैलेंस रहा, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस रही। अब जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो क्या बन गया हमारे पास, R, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट, तो पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, ये OH है ही हमारे पास। यहाँ पे क्या लगा हुआ है अभी, ये यहाँ लिख रही हूँ मैं OH। ठीक है, अब ये वाला O क्या होएगा, इसके साथ जुड़ गया, O इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक H और एक क्या लगा हुआ है R। इसने अपने क्या दिए, लोन पेयर दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गई है ना बात सभी को। देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो कार्बन डेफिशिएंट हो रहा था, इसकी डेफिशिएंसी किसने पूरी की, हमने अल्कोहल डाल दिया, उसमें ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, ये चला गया, ये सारा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया। अब लेकिन ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं तो वो क्या हो रहा है, अभी डेफिशिएंट हो रहा है। फिर उसकी डेफिशिएंसी हम कैसे पूरी करेंगे, ये तो मॉलिक्यूल था पूरा और ये अल्कोहल वाला जुड़ा है जो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब H अपने क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, अब H ने अपने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए, तो क्या बन गया हमारे पास, RCOH OH। ठीक है, OR, यहाँ से H क्या हो गया है, रिलीज हो गया। ठीक है, H पॉजिटिव हमारे पास यहाँ से क्या हो गया है, अभी रिलीज फॉर्म में चला गया है। ठीक है, अब जो यहाँ से ये जो H पॉजिटिव गया है ना, इसको कौन ले लेगा, अभी हमारे पास ऑक्सीजन पे फिर से हमारे पास क्या है, अभी लोन पेयर है, ये इसको गेन कर लेगा। ठीक है, ये इसको क्या कर लेगा, हमारे पास गेन कर लेगा। समझ आ गई ना बात, क्योंकि इस H ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, भी ऑक्सीजन को दे दिए हैं, तो ऑब्वियस यहाँ से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये वाला जो है H, चाहे ये ले लेना चाहे ये ले लेना, कोई मर्जी ले सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने इसने लोन पेयर क्या कर दिए, लोन पेयर किसने डोनेट कर दिए, अपने ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करके क्या कर लिया, हाइड्रोजन की क्या कर ली, एब्स्ट्रक्शन कर ली। तो यहाँ पे क्या बन गया, अभी OH2, अब इसने दिए हैं तो इस पर चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव, एक OH था ही पहले ही, एक क्या रह गया हमारे पास, OR रह गया। ये रह गया। अब ऑक्सीजन क्या हो रही है, अभी डेफिशिएंट हो रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें क्या है, अभी बॉन्ड तो होगा और H के बीच में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे
और यहाँ से वाटर क्या होएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ये जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है ना, ये H यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ जुड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई ना बात। ये बन गया था ना हमारे पास RCOH2 पॉजिटिव, ये ऐसे है OHOR सिंपल। ये यहाँ आ गया और यहाँ से वाटर का सारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज बन गया। तो क्या बन गया हमारे पास, देख लो आप चाहे, एस्टर बन गया। RC ये तो चला ही गया बाहर, यहाँ पे ये यहाँ है तो सिंगल की बजाय यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OR। ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर। तो इससे तुम कोई मर्जी एस्टर क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। समझ आ गई बात बच्चे। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये भी हमारे पास, एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म, और जनरली पेपर में मिल जाता है। ये सब आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम लगे तो दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, और अपना प्रैक्टिकल का आप ध्यान रखना, फाइल्स को अच्छे से कवर करके लेके आनी है आप लोगों ने, और अपना प्रैक्टिकल्स पढ़ के भी आना है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।